हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, अब ये कोई लव रिलेशनशिप से भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकते हैं। जो भी मुझे रीडिंग में नज़र आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप तक कन्वे कर सकूँ। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। कीप सपोर्टिंग मी एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बिकॉज व्यूज़ जो हैं उसके मुताबिक और नॉन फॉलोअर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो थाउजेंड्स की मिकदार में आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो आई हैव अ वेरी डीप एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके कोई भी कमेंट्स होते हैं तो ज़रूर छोड़ा करें। एंड आई रियली लव टू रीड योर ऑल कमेंट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको वेलकम टू माई चैनल एंड यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ। एंड मेरे जो ओल्ड वन हैं, आई लव यू ऑल। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है एंड देन देखते हैं कि वो आपको क्यों स्टॉक कर रहा है। तो आज हम देखेंगे द टिपिकल टैरो से, ठीक है। तो जो भी मुझे नज़र आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप तक कन्वे कर सकूं। और आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और सारा कुछ सही चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखा करें, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है वो डेली की बेसिस पे कोशिश तो मेरी होती है कि मैं रीडिंग लेके आऊँ। और अगर आप सपोर्ट कर दिया करें और मोटिवेट कर दें तो फिर डेफिनेटली आती भी है। और दुआ कर दिया करें कि मेरे लिए भी आसानियाँ हों, ताकि मैं रोज़ाना की बेसिस पे आपके लिए जो है ना वो हम एक कंटिन्यू जो रखा हुआ है पैटर्न उसी पे चलें। तो लेट्स सी के कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों स्टॉक कर रहा है। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों स्टॉक कर रहा है। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों स्टॉक कर रहा है। हु इज़ टॉकिंग टू यू एंड वाई ही इज़ टॉकिंग टू यू। तो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो के वाइस पहले नज़र आ जाएंगे तो मैं वैसे बता दूंगी, और अगर हु नज़र आ गया तो पहले वो बात कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि टैरो अपनी मर्ज़ी से हमें चलाता है। बस मैंने तो मैसेज कन्वे करना है, जो भी मुझे नज़र आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको दे दूँ, ठीक है। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड, 9 of cups, okay. Who is talking to you and why they are talking to you? प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए। ओके, द 6 of sword, ठीक हो गया। Who is talking to you and why they are talking to you? Who is talking to you and why they are talking to you? ओहो, वाह 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 वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ज़बरदस्त। भाई आप तो कोई बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी लग रहा है मुझे, कोई बहुत ही शदीद वाला नाम धाम काम, बड़े एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। मतलब शशका तो है आपका, आपका काम बोलता है। आप कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं अपने काम को लेके। तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन मैं पहले सारे कार्ड निकालूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे कुछ आपके पर्सनालिटी के ट्रेड्स नज़र आए हैं तो वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और क्यों हो रहा है तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ, और ये कौन है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अभी मुझे पर्सनालिटी ट्रेड्स तो नहीं नज़र आए, लेकिन मुझे एक रीज़न नज़र आई है कि ये कौन हो सकता है, उससे शायद आप गेस कर लें। ठीक हो गया, 10 of sword, वेरी गुड, ज़बरदस्त, यही मुझे पता चल रहा था और वो हमें क्लियर भी हो गया। हु इज़ टॉकिंग टू यू एंड वाई दे आर टॉकिंग टू यू। प्लीज़ एंजल्स एक लास्ट कार्ड दीजिए और क्लियर कर दें। येस, विद 10 of sword। भाई इस टाइम पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, 8 of wand, ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको पहले यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि एक तो पहले मैं आपके बारे में बताऊँगी थोड़ा सा जो मुझे नज़र आ रहा है, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये बंदा कौन है। एक ऐसा बंदा है जिस बंदे से आपने वॉक अवे करा है, ठीक है।
आप अभी इस बंदे के साथ जो है ना वो कांटेक्ट के अंदर नहीं हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों के थॉट्स और बिलीव्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, तो यू थॉट दैट यू शुड नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है, दिस पर्सन इज़ ऑन द व्हाट आई कैन से के इज़ ऑन योर वर्क प्लेस, ठीक है, जो मुझे अभी के टाइम पे मैसेज चैनल हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वर्क प्लेस पे ही हो, बट मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ आप जो हैं, कोई लेडीज़ हैं जो मुझे देख रही हैं यहाँ पे, और किसी एक ऐसे पर्सन से आपने वॉक अवे करा है जिसके साथ आपके थॉट्स और बिलीव्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और आपने जब वॉक अवे करा है तो आपने उस बंदे के बारे में बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया है। शायद दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ कन्वर्सेशन विद यू और वांट टू कम्युनिकेट विद यू, कोई मैसेज सेंड करना चाहता है, एंड ये चाहता है कि तेज़ी से आपके साथ आए, कोई बातचीत हो, लेकिन वो हो नहीं पा रही है, ठीक है। और आपने तो बिल्कुल इसको कट ऑफ ही अपनी लाइफ से कर दिया हुआ है, यानी आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया हुआ है, और मतलब डेड, ख़त्म, शुद्ध, बाय बाय, टाटा, फिनिश, मतलब ये आपने उनको सुना दिया हुआ है। और बहुत बुरे तरीके से आप लोगों का जो है ना वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद या तो इन्होंने आपको कोई बुली करा है, ज़रूरी नहीं है बुली करा हो, सम टाइम ऐसा भी होता है कि इन्होंने कोई धोखा, चीट या मतलब बहुत बुरे अल्फाज आपको बोले हैं, जिसकी वजह से आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, आप बिल्कुल ही तंग आ गए थे इनसे, एंड यू जस्ट थॉट दैट आई शुड रियली मूव ऑन फ्रॉम हिम। आपने इनसे मूव ऑन करा, आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग भी हुई, उसके बाद आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, सोचना ही बंद कर दिया, यानी आपने लगा कि बस इसको सोचना ही नहीं है, टोटली डार्क साइड आपको लगा कि ये है ही नेगेटिव बंदा, ठीक है। और इस टाइम पे आप जो हैं वो मल्टीपल लोग भी ये हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया कि आपने अपने, जब आपने यहाँ से वॉक अवे करा ना, तो आपने अपने ऊपर काम करा, आपने अपने ऊपर इस तरह से काम किया कि अब आपके पास मल्टीपल लोग मौजूद हैं, अगर वो हों तो भी, ना हों तो भी, आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन आप अपने एक ऑरा के अंदर हैं, और वो ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई आपके साथ है या नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो भी आप उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं, और अगर कोई है तो भी आप उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं। तो ये जो बंदा है ना इस टाइम पे, और आप अपने काम को लेकर तो माशाल्लाह दबंग हैं, मस्त हैं, मतलब अगर लेडी भी हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही गोल ओरिएंटेड लेडी, और मतलब आपको आपके काम की जगह पे ना पहचाना जाता है। कोई आप हो सकता है कि बिज़नेस ऑनर हों, किसी कंपनी को रन करती हों, कोई एंटरप्रेन्योर हों, ठीक है, और जो भी है ना आपके पास आपके काम को लेके आपके पास एक अथॉरिटी है, ठीक है, कोई आम बंदा या बंदी नहीं है आप। तो आपने जब इस पर्सन से वॉक अवे करा है और इस पर्सन ने आपके अंदर ये सारी चीज़ें देखी हैं कि आप तो बजाय इसके कि टेंशन, परेशानी या दुख तकलीफ़ के अंदर बैठते, आप तो और ज़्यादा ग्रूम्ड हो गए हैं आपके काम के अंदर, तो पर्सनालिटी के अंदर और काम के अंदर एक इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, पैशनेट आप हो गई हुई हैं, और उसमें इतना ग्रूम आपने कर लिया हुआ है, ये कैसे हो गया? तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, एंड ये क्यों आपको स्टॉक कर रहा है। मुझे रीज़न्स भी नज़र आ गई, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक और बात साथ में यहाँ बताते चलूँ कि ये पर्सन आपके साथ रियली वॉन्ट टू कम्युनिकेट यू, एंड इसका बस नहीं चल रहा कि ये बहुत तेज़ी से आपको कोई मैसेज सेंड कर दें या कॉल सेंड करे, कॉल करे, आपको पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, बिकॉज दिस एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट टू मेक द पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये जो आपकी सक्सेस की जर्नी है इसका पार्ट बनना चाहता है। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपने नेम, फेम और गेम के अंदर इस बंदे को शामिल ना करें, ठीक है। तो इस किस्म की इनकी एनर्जी है, और ये पर्सन ने सोचा था कि ये परेशान होंगे आपको देख के। ये इस टाइम पे मुझे इस पर्सन की एनर्जी लग रही है जो आपको स्टॉक कर रहा है, क्योंकि आपने वापसी का रास्ता उनके लिए शायद कुछ भी नहीं छोड़ा, और इनको भी अब आपका जो कोल्ड बिहेवियर है वो देखने के बाद लग ही नहीं रहा कि इनके लिए तो स्पेसिफिकली कि आप जो है ना वो इनको वापसी का रास्ता कोई देंगे। तो ये सोच सोच के लिटरली इस पर्सन की जो है ना वो नींदें उड़ी हुई हैं रात की, एंड ही इज़ इन सो मच टेंशन एंड डिप्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि वो आपको कैसे कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो आई होप आपको बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों स्टॉक कर रहा है, मैंने वो भी बता दिया। ऑन अदर हैंड ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बगैर किसी टेंशन के बैठा हुआ एक ऐसा बंदा देख रहा है, मीन जो कि अपने अंदर ही एक दुनिया है, जिसको आई मीन व्हाट आई कैन से के मतलब इजी टू गो, मतलब कोई नहीं है तो इट्स ओके, अगर है तो वेरी गुड, ठीक है, चल ले गए। लेकिन यानी अब इसको आपके अंदर ये चीज़ ज़रूर आती है नज़र के यू हैव ग्रोम्ड योर पर्सनैलिटी इन दैट वे के
आप लोगों को मतलब हर्ट नहीं होंगे अब आप एनी मोर इफ़ समबडी डिचेज यू, इफ समबडी वांट टू मूव अवे फ्रॉम यू। तो कुछ इस किस्म का सिनेरियो है एंड ये पर्सन आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है कि आपने इनसे वॉक अवे करा है और आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है एंड एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट टू कम्युनिकेट यू, ठीक है। और वही बातें यहाँ पे भी देखें, सोर्ट के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल ये पर्सन आते हुए डर रहा है आपसे कि आपकी सोचों के अंदर जो है वो तकरार ना आ जाए, लेकिन इस टाइम पे इसकी सोचें आपको लेके पॉजिटिव हैं एंड दिस पर्सन रियली डोंट वांट दैट कि आप लोग, क्योंकि एक पेज पे नहीं है, आपकी बात कुछ कहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो सोचें आपस में नहीं मिलती, तो दैट्स वाई उसने सोचा हुआ है कि मैं ना ही बात करूँ और वो चीज़ें से डिप्रेशन दे रहा है। एंड विद द पास्ट एनर्जी के साथ, मून कार्ड के साथ, डेफिनेटली आपका इनके साथ कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में। दिस पर्सन रियली वांट टू हर्ट यू, बट इस टाइम पे ये चाहता है कि ये निकले अपनी उस एनर्जी से, इस वाली एनर्जी से बाहर निकल के आपके पास आए। लेकिन शायद इन्हें बहुत से लोग भी कहते होंगे कि तुम एक दफ़ा रिस्क लो, बट आपकी पर्सनैलिटी को देख के इनको ऐसा लगता है कि अब आपने इनको कोई भाव नहीं देना। तो जब आप इनको भाव नहीं देते, आप इनसे कोई बात नहीं करते या आपने इनको बिल्कुल ही पीछे फेंक दिया हुआ है, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू एंड इसके दिमाग के अंदर 24 घंटे आप चल रही हैं, ये मैं आपको 100% कह सकती हूँ। बिल्कुल विद द किंग ऑफ कप के साथ दिस पर्सन इज़ रियली मच जेन्युइन विद यू राइट नाउ। कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, अगर ये मैरिड नहीं है तो दिस पर्सन इज़ वट आई कैन से कि आपसे एज में थोड़े बड़े हैं, ठीक है, और काफ़ी जनरस और काइंड हार्टेड हैं और शायद इन्होंने पहले भी आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है, लेकिन जेन्युइन तो हैं, मोहब्बत तो एक्सप्रेस करते हुए इनको मौत पड़ती है या जो भी है इनका एक कूल और एक लविंग गेस्चर जो है, अगर मोहब्बत नहीं भी है वो शो करते हुए इनको थोड़ी तकलीफ़ होती है। किंग ऑफ कप्स जो होते हैं, तो ये इस तरह के पर्सन है, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरिड विद यू, ही रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू, और दिस पर्सन रियली थिंक्स दैट कि आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है अगर आप मैरिड नहीं हैं। तो ये मुझे एक सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये देख लें। एंड विद द हाई प्रेस्टेस के साथ दिस पर्सन इज़ नोइंग दैट कि आपने आपकी जो डाउनलोडिंग स्पिरिचुअली हुई है, आपने बैलेंस अचीव कर लिया हुआ है अच्छे और बुरे के बीच में। तो यू आर जस्ट ग्रोइंग वेरी वेल एंड आप कोई सेल्फ मेड लेडी हो सकती हैं, वेरी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ठीक है, और इनको थोड़ा थोड़ा आपसे डर भी लग रहा है। तो आई होप आप पहुँच गए होंगे कि कौन से पर्सन हैं जो कि आपको स्टॉक कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। तो लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं कि ये आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं। फाइन जस्ट मिनट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि ये मेरे व्यूवर्स को क्यों स्टॉक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी इतने ज़्यादा मैसेज चैनल हो जाते हैं, तो वो मुझे जो चैनल हुए मैंने आपको फ़ौरन से बता दिए हैं, तो रीज़न्स भी मुझे नज़र आई हैं, वो भी मैंने आपको बता दी हैं। आप जितना आपके साथ रेजोनेट करें आपने उतना रखना है, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए और फिर मेरा भी दिल करता है आपके लिए रीडिंग बनाने को, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आप क्या देखना चाहते हैं और किस किस्म की रीडिंग चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी के ये क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं। येस, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ज़बरदस्त भाई। एक तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि आप लोग ना दोनों ही खाते पीते घर के बंदे हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली हो सकती है आपकी। और थोड़ा थोड़ा इनको आपको देख के ना ये भी लगता है कि आप ये जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है ना, ये वो पर्सन है जिससे आप रिजर्व हो गए हुए हैं। आपको लगा कि दिस पर्सन कैन नॉट सर्व यू एनी मोर, तो यू शुड रियली वांट टू क्विट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। तो आपने थोड़ा रिजर्व हो गए, क्योंकि इन्होंने शुरू में जब वो कुछ चीज़ें की हैं तो वो चीज़ें इस तरह की हैं कि आपको ना फील कराया है कि दैट यू आर नथिंग टू मी। तो बस उस चक्कर में फिर आपने इनको बता दिया कि भाई अच्छा ऐसा है, तो चलो फिर तुम्हें मैं बताता हूँ। तो वो जो बताना था ना आपका, वो इनको लड़ गया हुआ है, और वो इतना बुरे से लड़ा है कि इस टाइम पे ये सर पकड़ के बैठ गए कि ये तो मैंने नहीं था सोचा। तो आप इनसे रिज़र्व हैं, ये वो बंदा है जिससे आप रिज़र्व हैं, वो आपको स्टॉक कर रहा है। और इनको थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा इनको लेके काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट में हैं, और आप बहुत सी चीज़ें अपनी छुपा रहे हैं, आप इनके ऊपर मतलब टोटली क्लोज ऑफ हो गए आप इनसे। आप इनको अपना कुछ हिंट भी नहीं देना चाहते, टोटली मिस्ट्री बन गए हुए हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप थोड़े से ना आपकी ईगो हाई हो गई हुई है। तो जबकि आपके साथ जो उन्होंने किया है, तो उसके बाद अब थोड़ा सफ़र तो फिर करना पड़ता है ना। आप इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इनको इतना सीवियर किस्म का कोल्ड शोल्डर देंगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने शदीद वाला शोल्ड कोल्डर कहने लगी थी, कोल्ड शोल्डर दिया है, ठीक है। तो वो बंदा अब आपको बैठ के स्टॉक कर रहा है और आप इनसे टोटली कट ऑफ हो गए हुए हैं। इन्होंने आपको काफ़ी बुरे अल्फाज किए हैं, मतलब बोले हैं इस तरह के, जिस लाइक आपकी कंडीशन ये इन्होंने बनाई है, आपको लिटरली
यू जस्ट वॉक अवे बिकॉज आपको मेंटली तौर पे ना पीस नहीं था फील हो रहा, मेंटली तौर पे सिक फील करवाया है सम हाउ शख्स ने। अगर मैं ये बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा। लेट्स सी मोर कि कौन है ये और क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, क्या बोला था मैंने भाई, इन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा बुली करा, मतलब मल्टीपल लोगों के साथ मिलके करा। आई मीन सारे लोग मौजूद होते थे बट समहाउ आपको फिर फील हुआ कि यार सोचें, अल्फाज तकरार इतनी मुश्किल और इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, इतने अजीब कैसे कोई बंदा सोच सकता है और समथिंग लाइक दैट। तो फिर दैट्स वाई अभी ये सारा कुछ आपके पास मौजूद है, ये यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे भी, बट यू आर जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम दैम। आई मीन आपको इनके होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको लगा कि अपने ऊपर काम हो गया, स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग होगी, मैंने अपनी लाइफ का लेसन लर्न कर लिया, इन लोगों के थ्रू एक्सपीरियंस गेन कर लिया, नाउ बाय बाय डाटा। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिससे आप टोटली वॉक अवे कर गए हैं। और मैं आपको सही बताऊं, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है कि इतना क्या हो गया हमारे बीच में कि ये बंदा रिज़र्व हो गया और ये तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा। आप बिल इतने रिज़र्व हो गए हुए हैं कि आप शायद आपके कान पे मक्खी भी बैठती होगी या मच्छर भी बिन बनाता होगा तो आप वो भी नहीं पता चलने देते होंगे कि यहाँ पे मच्छर ने आके घूं घूं की है। तो ये है ना बस इस चक्कर के अंदर कि यार क्या चल रहा है इनकी लाइफ के अंदर, तो ये आपको अब स्टॉक कर रहे हैं। और मैं सही बताऊँ, ये पर्सन बहुत परेशान है आपको लेके। लेट्स सी मोर। यस, मैंने क्या बोला था, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट कि कुछ ना कुछ आपके साथ नया स्टार्ट किया जाए, चीज़ें ख़राब ना हो मज़ीद। बट आप तो फिर आप हैं भाई, आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड हैं, ये नाइट ऑफ वॉन्ड हैं। देख लें दोनों आप, मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि दिस पर्सन इज़ ऑन योर वर्क प्लेस एंड मतलब क्या ही बात है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड हैं और ये नाइट ऑफ वॉन्ड हैं, ठीक है। एंड ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि इससे पहले कि आप इनसे वॉक अवे करें, मुझे लगता है कि आप कर चुके हैं, तो अब ये चाहते हैं कि आपसे वॉक अवे करें, आप नामुकम्मल तौर पर इनसे वॉक अवे करें। तो ये जल्दी से जाके आपको पकड़ लें और कह दें कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ और ये वो। और फिर जब आप इनको नहीं भाव दे रही हैं तो इस वजह से आपको स्टॉक कर रहे हैं कि ताकि ख़बर मिलती रहे, पता चलता रहे कि लाइफ में चल क्या रहा है, दूर ना मुझसे चली जाइए। मैं आपको सही बताऊँ, यहाँ पे मुझे इनकी स्टॉकिंग के साथ साथ आपकी तरफ एक्शन इनका लेते हुए ये बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की भी कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई है, बट वो इतनी गहरी नहीं हुई जितनी आपकी हुई है, बिकॉज आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और देख लेते हैं कौन है ये शख्स और क्यों कर रहा है आपको स्टॉक। यस, क्या बोला था मैंने भी, द एस ऑफ कप के साथ दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। मोहब्बत फूटे पड़ रही है, मोहब्बत या पार्टनरशिप जो भी आप इसको कह लें, दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। और बहुत ही ज़्यादा, एंड दिस पर्सन इस टाइम पे आपके साथ कोई ना कोई फ्रेंडशिप ऑफर समझ लें, कुछ भी जो भी स्टार्ट करना चाहता है बहुत जेन्युइन होकर और बहुत ही ज़्यादा एक सिंसेयर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं। इस टाइम पे तो इनका बिल्कुल ऐसी हालत है कि अगर अब आपके पास आ गए तो वापस जाने नहीं देंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे आपके अंदर, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू एंड वांट टू गेट मैरिड विद यू, जो मैंने अभी कार्ड से आपको बताया भी है। तो ये आपके पास कोई लव प्रपोजल ऑफर लेके आना चाह रहे हैं ताकि इससे पहले कि आप वॉक अवे करें। एंड ये पर्सन देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू यू, ताकि आपके पास आएँ तो कुछ कहने के लिए हो तो सही इनके पास कि भाई क्या सीन था और किस तरह करके हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन जो आपसे जिससे आपने वॉक अवे करा, आपके माइंड थॉट्स जो थे वो एक दूसरे के साथ नहीं थे मिलते, एंड यू थॉट दैट यू शुड वॉक अवे फ्रॉम देम, बगैर किसी लड़ाई, बगैर किसी उसके, आपने बस थोड़ा ऑब्जर्व किया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हूटिंग शूटिंग कुछ इस तरह के अल्फाज बोल दिए जाते हैं, चीज़ें मैन्युपुलेटेशन थोड़ी सी, तो आपको लगा कि नो दिस पर्सन इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी एंड यू थॉट दैट यू शुड रियली नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन और दिस सिचुएशन, बिकॉज इस तरह की एनर्जी आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। तो यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैम एंड दैट वेरी राइट मोमेंट, जब इनको बाकी कोई कहानी चीज़ें पता नहीं चल रही, इनको था कि तो थोड़ा टाइम के लिए होगा, लेकिन आपने तो फिर इनसे ऐसा वॉक अवे करा कि इनकी अब हो गई है बस। और ये आपके पास आना भी चाह रहे हैं, जेन्युइन ऑफर के साथ भी आ रहे हैं, बट एट वेरी राइट मोमेंट आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि आपने इनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा और इनके पास आई होप कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद नहीं है। लेट्स सी मोर। यस, विद द 3 ऑफ वॉन्ड के साथ
इन्हें साफ पता लग रहा है कि आप यहाँ से वॉक अवे कर चुके हैं, आप अपनी जगह पे अपनी काम को लेके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, अपनी लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड यू आर जस्ट इनटू यू, मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई है या नहीं है। अपने बिज़नेस की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ, अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ यू आर डूइंग जस्ट अमेजिंग, ठीक है। और इनको ये देख देख के बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो गई हुई है कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन टू मी, एंड क्यों ये बंदा जो है ना अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस हो गया हुआ है। इनको थोड़ा बहुत ये भी डर लगता है कहीं कोई थर्ड पार्टी तो आपकी लाइफ के अंदर नहीं आ गई हुई है, बट उससे ज़्यादा इनको ये लग रहा है कि आप जहाँ कहीं भी है ना, यू आर टू मच फोकस्ड इन टू योर वर्क, कि आपको इनको देखने को भी दिल नहीं करता। तो ये चीज़ जो है ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और जिसकी वजह से फिर ये आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि और इनके पास कोई और रास्ता है नहीं है। और आपका ये देखें, इस टाइम पे दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू जस्टिस, बिल्कुल चाहते हैं, और ये आपके साथ लव ऑफर करना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप एक दूसरे को प्रपोजल दें, शादी का कार्ड है ये, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरिड विद यू बिकॉज ऑफ दैट कि यू आर द एम्प्रेस एंड यू हैव डन योर लाइफ विद अमेजिंग वे, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करी है अपने काम को लेके, शायद आपको उसका फल खाने का टाइम आ गया हुआ है आपके पास। एंड मैंने आपको क्या बोला था कि इस टाइम पे जब आपको ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के साथ देख रहा है, तो दिस पर्सन वांट टू मेक द पार्ट ऑफ योर सक्सेस। और इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी मोहब्बत आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, और डर ये थोड़ा सा इसलिए भी रहे हैं कि आप इनसे सवाल जवाब पूछेंगे कि भाई वो तकलीफ़ जो तुम्हें हुई थी वो क्यों हुई थी, और वो कहाँ हुई थी, और किस वजह से हुई थी, क्या था तुम्हें उस टाइम पर फील हुआ। तो बस थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। जस्टिस सर्व करना चाह रहे हैं, शादी का कार्ड तक हम पहुँच गए हैं अगेन, और आपके ऊपर स्टक हैं ये, एंड इस टाइम पर जस्टिस देंगे और प्रपोज ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक जो है वो आपके मैसेज चैनल हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो मैं लव ऑरिकल से भी चेक कर लेती हूँ ताकि मज़ीद क्लैरिटी मुझे मिल जाए। वैसे तो मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे क्लियर हो गया हुआ है कि ये कौन है। आप भी पहुँच गए होंगे जो आपको स्टॉक कर रहा है, और क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, रीज़न्स भी मैंने बता दिए हैं। तो भाई यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा मसला नज़र आ रहा है वो आ रहा है जी दिल दा मामला है दिलबर, ठीक है। तो ये दिल दा मामला है, और ये दिल दा मामला जो है ना वो बहुत गहरा मामला हो गया है, क्योंकि आपने ज़रा ना इनको बाय बाय टाटा शाटा ज़्यादा करा दिया है। तो इस टाइम पे ना वो हज़म नहीं हो रहा है इनसे, तो बस फिर आपने तो बिल्कुल ही ऐसे इनसे कट ऑफ हुए हैं कि ये स्टॉकिंग के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई आप ऐसा काम करते हैं जो कि आपका पब्लिकली रिकगनाइज्ड है और लोग उस चीज़ को भी पसंद करते हैं, तो ये वहाँ से थोड़ी सी ना खबर मिलती रहती है। नहीं, ये वाला नहीं था मैंने लेने, ये लेना था मैंने, ये वाला कार्ड। जो थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं ज़रा इसको निकाल के शफल कर लूँ, फिर हम इस रीडिंग को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो फ्रेंड जल्दी से सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर दें, सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर दें, अब तो बहुत कम टाइम मतलब रह गया है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। आई डू रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने वाकई फ़ैमिली की तरह मुझे सपोर्ट किया है, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। तो आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्यों हैं, कौन है और क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने आपका काम ख़राब करने की कोशिश करी है, और उस थर्ड पार्टी ने अब बहुत सी चीज़ें आपके बारे में छुपाई। ये वहाँ से बाहर निकले, इनको टेंशन शुरू हो गई कि थर्ड पार्टी ने तो काम ख़राब कर दिया, इस वजह से भी ज़रा सा स्ट्रेस में आ गए कि इतना काम ख़राब हो गया और मैं इतना ज़्यादा पीछे लग गया। अभी इन्होंने वहाँ से वॉक अवे करा है, उससे थर्ड पार्टी को बाय बाय टाटा बोला है, तो आपकी तरफ अपनी एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं कि ये कहीं आप यहाँ से वॉक अवे ना कर गए हो, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैम, ठीक है। तो ये कुछ मुझे चैनल हो रहे हैं मैसेजेस, तो अब आप देख लीजिएगा कि आपने वॉक अवे किया है, आने देना है या जाने देना है या क्या है, ठीक है। वैसे तो दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं जब किसी ने वापस आना होता है, हम उसका देखते हैं, हाँ हाँ मज़ा आ गया, तकलीफ़ तो हो रही है तुम्हें हैं, तो फिर आप ज़रा मज़ा भी ले लें अगर लेना है तो। चलें आप देखते हैं कि कौन है और क्यों, ये कौन है जो आपको स्टॉक कह रहा है, मज़ीद हमें क्लैरिटी मिल जाए। तो टेकिंग यहाँ से कार्ड फर्स्ट वन, इंगेजमेंट रिंग, क्या बोला था मैंने भाई, हायर कमिटमेंट, एंटरिंग पार्टनरशिप यूनियन एंड कंप्लीटेशन।
मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपके पास आएंगे, क्या बोला था कि ये शादी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइम पे अगर ये आपके पास आएँ तो लव ऑफ़र के साथ आएंगे और ये कोई इंगेजमेंट रिंग भी साथ में लें, ताकि मतलब आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाए और बात भी इनकी पूरी हो जाए कि मतलब मैंने तुम्हें प्रपोज़ कर दिया और मतलब अब इस टाइम पे और कुछ नहीं। क्योंकि आप इतने ज़्यादा रिजर्व हो गए हुए हैं ना कि इनको आपसे खौफ आने लग गया हुआ और इनके पास कुछ और चारा नहीं बचा कि नखरे का तो अब टाइम ही कोई नहीं है। तो लेट्स सी मोर, कौन है जो आपके पास आना चाहता है और क्यों आना चाह रहा है, कौन स्टॉक कर रहा है आपको और क्यों कर रहे हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वार्म, वैल्यू टाइम, ही शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। बिल्कुल आपने इनसे वॉक अवे करा है तो इन्होंने अपने ऊपर काम बहुत ज़्यादा करा है। एक ऐसा शख्स आपको स्टॉक कर रहा है जिससे आपने वॉक अवे करा, आपने अपने ऊपर काम करा, ठीक है, और आप टोटली इनसे काट ऑफ हो गया, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को जाना है। तो ये वो शख्स है जिसने आपको आपके सेल्फ वर्थ के बारे में काफ़ी दूर होने के बाद आपने रियलाइज़ करा कि यस ये मैं थी और मैं क्या हो गई भी थी। तो ये एक ऐसा शख्स है जिससे आपने वॉक अवे करा, आप दूर हो गए, कट ऑफ हो गई, चीज़ें आपकी इकट्ठी नहीं थी। आपने जब आपने को सेल्फ लव किया प्रैक्टिस, तो इस टाइम पे इस शख्स को आपके अंदर इतना कुछ नज़र आना शुरू हो गया है कि जो पहले नज़र नहीं था आ रहा, एंड आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू यू, ठीक है। और मैंने आपको बार बार बताई जा रही हूँ कि दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड विद यू एंड कुछ प्रपोजल वगैरह ये आपके लिए लेके ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी मोर। येस, नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटाज, ईगो एंड फेयर, फ्रस्ट्रेशन। तो क्या बोला था मैंने कि ये शख्स को बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी चल रही है कि पता नहीं मैं जाऊंगा तो क्या होगा। इनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो अब इस टाइम पे ना इनको इजाज़त नहीं दे रहा, लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस हो रही है, टेंशन परेशानी इनको हो रही है। तो बट एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। तो ये हमारी स्टॉकिंग तो बहुत तगड़े वाली चल रही है। ये क्या बोला था मैंने, क्या कहा था मैंने कि कोई लव कॉल मैसेज वगैरह आपको करना चाह रहे हैं और ये ऑफ़र भी आपके पास आ रही है। एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजिंग ऑफ लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड इन्फॉर्मिंग यू। जो भी है आपको मैं अब सही बता दूँ, ये पर्सन आपको लव कॉल वगैरह तो ज़रूर करने वाले हैं। अब ये मिलके आपसे लव एक्सप्रेस कर दें या कॉल मैसेज पे कर दें, बट दिस पर्सन इज़ रियली मच इन टू यू, ठीक है। इस टाइम पे तो ये पर्सन वो है जो बस इस टाइम पे तो उसको लगता है कि आप बस मिल जाओ। तो आपकी स्टॉकिंग तो बहुत तगड़ी वाली ये बंदे ने शुरू करी हुई है भाई। लेट्स सी मोर। कैमरा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि ये कार्ड ज़रूर आएगा, तो ये आ गया है। तो भाई इनके पास कोई आपकी पुरानी फ़ोटो पिक्चर्स हो सकती हैं, अगर वो नहीं है तो दिस पर्सन जस्ट लुकिंग यू नो, कैमरा के थ्रू आपको कहीं से ये देख रहे हैं। कैमरा भी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है ना कि समवन इज़ टॉकिंग टू यू और समथिंग लाइक दैट। कोई पुरानी पिक्चर्स हो सकती हैं आपकी इनके पास, या यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट जो कि पब्लिकली आपका रिकगनाइज्ड है। तो जिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू और वहाँ से इनको थोड़ी सी आपकी खबर मिलती रहती है और ये रियली वांट की चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी सेट हो जाएँ ताकि आसानी हो जाए हमें चीज़ों को सेट करने में भी और इनको लव एक्सप्रेस करने में भी, और आप थोड़ा सा ना इनको ज़रा भाव दे दें। तो कुछ इस किस्म की एनर्जी भी है इनकी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पर्सन कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों स्टॉक कर रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इस टाइम पे तो इनको दिल के अंदर तकलीफ़ शुरू हो गई हुई है बिकॉज दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड विद यू, सीधी सी बात है। और वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपने इनके सारे वापसी के रास्ते बंद कर दिए हैं। क्योंकि मुझे तो सारे कार्ड से यहाँ पे ये लग रहा है कि आप इनको कोई अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि अब ये है या नहीं है। तो इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और आपने इनको कुछ जब खबर नहीं दे रहे, कुछ मिस्ट्री बिल्कुल आपने अपने इतना रिजर्व कर लिया हुआ है कि लोगों को भी खबर नहीं होती होगी, जो कोई जासूस छोड़े होंगे ना उनको भी खबर नहीं होती होगी कि क्या चल रहा है। तो इस टाइम पे फिर ये पर्सन आपको फिर जब कुछ खबर नहीं मिलती तो ये स्टॉक कर देते हैं और थोड़ा दिल अपना हल्का कर लेते हैं। बट मुझे इनका नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको जस्टिस सर्व करना चाहते हैं and at very right moment this person really want to start something new with you and he is dying without you, अगर मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। तो इनकी स्टॉकिंग आपकी बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई हुई है क्योंकि आपने वापसी का रास्ता नहीं छोड़ा, ठीक है। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट करी और क्या वाकई ऐसा सिनेरियो है
और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली हुई है ना, क्योंकि अब वो आप देखते हैं, तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थाउजेंड्स के अंदर जो है ना, वो आप लोगों का नॉन सब्सक्राइबर का टाइम आ रहा होता है, जो देख रहे होते हैं और पूरी पूरी वीडियो देखते हैं। प्लीज़ यार ऐसे ना किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कंजूसी थोड़ी ना चलती है हर जगह पे। तो मैं अगर आपको फ़ायदा दे रही हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेरा फ़ायदा दे दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।